हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे मैसेजेस फ्रॉम योर शैडो सेल्फ। क्या वो शैडो है आपके अंदर जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो रही है। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है। ओके दूसरी आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस हो सकती हैं जो रिमूव नहीं हो पा रही है। तो शैडो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे कौन सी वो शैडो है जो आपकी मार्क में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं किसी के वर्क फील्ड में, वो ऑब्स्टेकल बनकर खड़े हैं जिस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई बर्थ मंथ बर्थ डेट आज नहीं है। आप इंट्यूटिवली एक पाइल को चूज़ करें। यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स आएंगे। ग्रुप नंबर 1 पे फेदर है, ग्रुप ब्लैक फेदर है। ग्रुप नंबर 2 में ब्लैक विच है एंड ग्रुप नंबर 3 रैवन है, ब्लैक रैवन यहाँ पर दिखाई दे रही है। तीनों में से जो अट्रैक्ट करे, अगर आपको समझ नहीं आ रही है स्क्रीनशॉट पर देखिए तीनों ऑप्शंस को, जो सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करिए। आप हो सकता है तो थोड़ी मेडिटेशन कीजिए, वीडियो को पॉज कर जो ऑब्जेक्ट आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसी पाइल को देखिए। दिस इज़ योर पाइल। थैंक यू सो मच। एंड वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल सेशन की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। नंबर 1 आपने ब्लैक फेदर चूज़ किया है। फर्स्ट हम देखेंगे क्या वो शैडो है जो आपके मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करे। आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। ऑब्स्टेकल आपकी मार्क में, आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। फर्स्ट मेन शैडो इन योर लाइफ। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं व्हाट्स द शैडो जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। मैसेजेस फ्रॉम योर शैडो सेल्फ। ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 1 मैसेजेस फ्रॉम योर शैडो सेल्फ। क्या वो शैडो है जिस पर काम करना ज़रूरी है। वन टाइम मूव। थैंक यू। दिस इज बॉटम ऑफ द डेक। ओके व्हाट्स द शैडो। देन उसके बाद देखेंगे हाउ टू हील। ग्रुप नंबर 1 व्हाट्स योर शैडो इन योर लाइफ नाउ करेंटली जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। डेफिनेटली यहाँ पर महादशा अंतर प्लैनेट एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए वो तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट होंगे ही, बट देखते किस पर काम करना ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 1 एक बिटर स्वीट वर्ड आ रही है, एक वर्ड चैनल हुई बिटर स्वीट। ऐसे किसी पर्सन के साथ डील करना जो सिचुएशन बिटर स्वीट है, कभी बहुत बिटर है कभी बहुत स्वीट है। ओके व्हाट्स द शैडो। ओके थोड़ी यहाँ पर मैं एस्ट्रो आइज से देखना चाहती हूँ। थोड़ी मुझे प्लैनेट की एक एनर्जी यहाँ पर देखनी है। उससे पहले देखते हैं आपकी क्या मैसेज आई है। ओके ग्रुप नंबर 1 आपके लिए जो मेन शैडो आ रही है ग्रुप नंबर 1, लुक एट दिस। एक पर्सन तपस्या में लीन है। नंबर 26 नंबर 8 का एनर्जी जो सैटर्न का एनर्जी है, लेजी एनर्जी होती है। मैं क्यों बोल रही हूँ, ये जो व्यक्ति है जो दिखने में बहुत गौतम बुद्ध के जैसे नज़र आ रही है, राइट। एंड चारों पीसफुल अमंग थ्रोन्स, चारों तरफ कांटे हैं, बहुत एडजस्ट कर बैठे हैं कांटे के बीच लोटस बनाकर। क्या ज़रूरत है, मतलब एक तो फर्स्ट जो मैसेज आ रही है, घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो शायद ख़राब है। आपका घड़ी, आपका फ्रिज, आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, आप इकट्ठा मत करो। इधर उसको ठीक करवाओ, उसको यूज़ करो, इधर आप उस नीडी पर्सन को दे दो या फिर उसको बेच दो। यहाँ पर घर को डिक्लेटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 1 दूसरी है आपका लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन। आपके जीवन काल में सबसे बड़ी शैडो दिखाई दे रही है। कल करते हैं, चलो छोड़ो परसों करते हैं। अच्छा मतलब अगर आप अकेले रहते हैं, आपको पकाना पड़ रहा है तो आप बहुत एक ही चीज़ बनाकर खा लेंगे, बट कहा जाता है अगर आपके पास सामर्थ्य है तो राजा की जैसे आपको खानी चाहिए एंड शुक्रगुजार करना चाहिए कि येस आई हैव दिस दिस फूड सो थैंक यू यूनिवर्स। सो यहाँ पर आप बहुत वो होता है ना कि जीने के लिए खाना जितना जीवन को ज़रूरत है। सो यहाँ पर कुछ भी आपके लिए जैसे होपफुल नहीं है, आप होपफुल ही नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक ही नहीं है, बहुत एडजस्ट कर रही है कांटे के बीच।
तो इस कांटे को हटाना बहुत ज़रूरी है, घर को डिक्लटर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए उसकी क्लैरिटी कार्ड में स्टॉर्म कार्ड आई है। इसका मतलब है मैं स्टॉर्म में ही जी रही हूँ, आपको स्टॉर्म रेड सिग्नल दे रही है, वार्निंग दे रही है, आप उसमें ही जी रही है। कोई आपको रेड सिग्नल दे रही है, आप उनको क्यों वाइट फ्लैग दिखा रही है, क्यों ग्रीन सिग्नल दिखा रही है। कोई अगर आपको रेड सिग्नल दिखा रहा है, आप भी उनको रेड सिग्नल दिखाइए, मूव ऑन फ्रॉम दिस। यहाँ पर एडजस्ट इतना ज़्यादा मत कीजिए जहाँ पर आपकी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए। ग्रुप नंबर 1, सो नॉट वेरी गिविंग मोड, आप इतना ज़्यादा गिविंग मोड में ना रहें। यहाँ पर देखिए कितना रेसिप्रोकेट हो रही है चीज़ें, देन जाकर मैं फिर से दूंगी, पहले तो तुम रेसिप्रोकेट करो, क्या मैं देते ही जाऊंगी। ओके, अन्नपूर्णा के घट के जैसे बस देते रहेंगे, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, देखिए टेम्पल ऑफ माई बॉडी, बहुत लीन बॉडी दिखाई दे रही है एंड नॉलेज उसकी क्लैरिटी कार्ड में है। सो अपनी बॉडी को लेकर संतुष्ट ना रहना कि ऐसा बॉडी मेरी क्यों है। ये बॉडी को लेकर शायद बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते, मुझे थोड़ी बॉडी को लेकर शायद बहुत सारे लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं। मेरे नेल्स ऐसी है, फीमेल का तो नेल्स को लेकर, हैंड्स को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैंटासाइज होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है कि मेरी नेल्स ऐसी है, मेरी हाथ ऐसी है, पैर ऐसी है। जो है आपका, देखिए इस पूरी दुनिया को जिसने बनाई है, लेखक जो है वो श्रेष्ठ रचनाकार है, उसने आपको बनाई है, आपकी डेस्टिनी में कुछ तो लिखा है, आपको सिर्फ कर्म करते जाना है। सो इस बॉडी को लेकर इनसिक्योर ना रहे, आपके पास जो है वो बेस्ट है, परफेक्ट है। हाँ, आप डेफिनेटली जो मिली है उसका टेक केयर कीजिए। आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप बॉडी की टेक केयर कर सकते हैं, स्किन केयर, हेयर केयर, वो ठीक है, बट उसको लेकर इनसिक्योर मत रहिए। ये बहुत बड़ा शैडो दिखाई दे रही है, बिकॉज इस जगह पर नॉलेज की कमी है। टेम्पल ऑफ बॉडी, जैसे आपकी बहुत सारे ऑर्गन, बहुत सारी पार्ट्स में बहुत सारे सेल्स जो है इनएक्टिव हो रही है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। आपकी लंग्स बहुत टाइम से, जैसे आप सांस ले रही हो, बट उस लंग्स में थोड़ी एयर फ्लो होना और ज़रूरी है, तो थोड़ी प्राणायाम की ज़रूरत है। प्राण वायु का यहाँ पर संचारण होना ज़रूरी है, वो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर बॉडी रिगार्डिंग नॉलेज की ज़रूरत है, कौन सी पार्ट्स को आपके अटेंशन की ज़रूरत है। दिस इज बिग शैडो हियर। नेक्स्ट हियर दिस इज दिस मी नंबर 4 विद दिस अनफिनिश्ड। जैसे करने के तो बहुत कुछ है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, शायद मेरी पर्पस बहुत बड़ी कुछ चीज़ के लिए है, शायद मैं कर नहीं पा रही हूँ। ऑल द टाइम यू फील लाइक स्केयर्ड कि करने के तो बहुत कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हो रही है, लाइफ सब कुछ अनफिनिश्ड है, कुछ भी अनफिनिश्ड नहीं है। जो कुछ हो रही है, जो कुछ नहीं मिला वो भी उनका इच्छा है, जो मिलेगा वो आप उनका कृपा है। सो लाइफ को लेकर इतना जैसे डरा हुआ है, इज दिस मी, जैसे आप कभी कभी अपने आप को ही पहचान नहीं पाते कि ऐसा कैसे हो गया, जो हुई है वो लिखी हुई थी। यहाँ पर अनफिनिश्ड बिजनेस से मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही, चीज़ों को पेंडिंग ना रखे, जो हाथ में ले उस पूरी पर्पस को, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे। पाइसिस में, वर्गों में, जमिनाई में कुछ ऐसे ट्रेंड देखा जाते हैं कि एक प्रोजेक्ट हाथ में लिए ख़त्म नहीं हुई, कैंसर में भी दिखने को मिलती है, दूसरा शुरू हो जाता है, वो पेंडिंग पड़ी हुई है। सो इस टाइप की चीज़ें भी बहुत बड़ी शैडो है यहाँ पर। दूसरी एक यहाँ पर थोड़ी वाइब्स आ रही है, बिकॉज नॉलेज कार्ड आई है टेम्पल के साथ। यहाँ पर थोड़ी कोशिश कीजिएगा, आपकी हेयर केयर प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, आपकी स्कल्प ऑयली है या ड्राई है, आपका बॉडी ड्राई है या फिर थोड़ी ऑयली है, किस सीज़न में क्या होता है आपसे बेहतर कौन समझेगा, आपका बॉडी है, इस पर थोड़ी नॉलेज रहना आपका ज़रूरी है। ओके, देखते हैं और क्या शैडो आ रही है ग्रुप नंबर 1, और क्या शैडो है आपकी। ओके, माय गुडनेस। मैं छोटी सी एक बात यहाँ पर बताऊंगी। वेनस के साथ एरीज जमिना आई है। वेनस जमिना बहुत फ्लर्टी वेनस है, वेनस एरीज बहुत लस्टी, बहुत सेडक्टिव वेनस है। सो यहाँ पर एक चीज़, क्योंकि ये शैडो में आई है, वेनस ही शैडो में आई, जिनका उत्पत्ति भी 8th हाउस, गुप्त अंग जो है, सेक्सुअल पार्ट जो है होती है हमारे 8th हाउस का, राइट। सो उससे वेनस का उत्पत्ति बोला गया है एस्ट्रोलॉजी में। अब देखिए यही शैडो में आई है, तो इस टाइप की ऐसा कुछ देखे नहीं। वेनस रिलेटेड, वेनस इज ऑल अबाउट इंटीमेसी, रिलेशनशिप ऑल्सो, उसका डिपार्टमेंट वेनस का ही पास है। सो वो एरीज में है, मंगल में, मतलब ऑल द टाइम अट्रैक्टेड ऑपोजिट सेक्स, और आप अट्रैक्ट करते हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, बट स्टिल आप दूसरी किसी लेडी को देख रहे हो, दूसरी किसी मेल को देख रहे हो, एंड सडनली एक अट्रैक्शन फील हुई। आई अंडरस्टैंड, बट दिस इज़ द एनर्जी कि वो भी होना भी, क्योंकि बोला जाता है घ्राणंग अर्ध भजनंग, घ्राण से ही अर्ध भोजन हो जाता है। सो मैंने सोचा
वो नोट डाउन हो गया ऊपर जाकर, ऊपर की सिस्टम बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पर वेनस एरीज एक लस्टी एनर्जी भी थोड़ी आई। सो थोड़ी उस टाइप की चीज़ों की थॉट्स आना, उस टाइप की चीज़ों पर लीन हो जाना, इन्वॉल्व हो जाना, या फिर थॉट्स में आना, चीज़ें उस टाइप की चीज़ों की, बिकॉज वेनस जेमिनी बहुत ही रैंडम प्यार में पड़ना एंड चले जाना। सो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि लाइफ में पसंद बहुत सारे लोगों को हो सकती है, बट प्यार तो एक ही बार होता है। पसंद बहुत सारे लोगों के ऊपर आपके आ सकते हैं, लोग आपको पसंद कर सकते हैं, बट सच्चे प्यार एक ही बार होता है। सो यहाँ पर जेमिनी जो होते हैं ना, वेनस जेमिनी रैंडम रिलेशनशिप, एक छोटा दूसरे मतलब वेनस जेमिनी को एक कोई चाहिए ऑल द टाइम, बहुत लोनली महसूस करता है वेनस जेमिनी। वेनस एरीज में भी वो चीज़ें देखा जाता है। तो एक चीज़ मैं हमेशा बताती हूँ, अगर ऐसा हो रही है कि आपकी खुशी, आपकी चाहत दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो आदमी ही खतरनाक है, वो सोच विचार ही ठीक नहीं है, वो बहुत बड़ा सैडो है। ओके, लेट्स सी, थोड़ी यहाँ पर देखते हैं किस तरह से आप हील करेंगे एनर्जी को। थैंक यू सो मच। कैसे हील होंगे एनर्जी। ग्रुप नंबर 1, वेनस की एनर्जी को पॉजिटिव कीजिए। ग्रुप नंबर 1, यहाँ पर वेनस प्लैनेट, वेनस एंड मंगल की एनर्जी में बैलेंस लेकर आना बहुत ज़रूरी है। ओके, वन टाइम मोर, प्लैनेट वेनस एंड मंगल का रेमेडीज कीजिए। Okay, how to heal this energy? Group number 1, how to heal this shadow. One time more. And number 6 आई है, number 24, bottom of the deck. Okay, thank you. आपके लिए जो मेन मैसेज आई है वो है एंसेस्टर लीगेसी एंड ट्रेडिशन। ये कार्ड जब आते हैं, इसका मतलब आपके एंसेस्ट्रल रूट में कुछ इन्फॉर्मेशन है शैडो रिगार्डिंग। हो सकता है कुछ पैटर्न, एंसेस्ट्रल पैटर्न पास उनकी पैटर्न में रही है, आपको वो भोगना पड़ रही है। सो कुछ इन्फॉर्मेशन एंसेस्ट्रल पैटर्न में है। सो यहाँ पर आपको सिंपल कुछ, यहाँ पर बहुत तामझाम वाले रेमेडीज़ नहीं है। एंसेस्टर जो गुजर चुके हैं उनके फ़ोटो के सामने दिया जलाए, घी से दिया जलाए, एंड उनसे मांगे, उनसे बोलिए जो भी आपका प्रॉब्लम है, आप उनसे मुक्त होना चाहते हैं। खासकर वेनस एंड मंगल की एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव होना, बिकॉज रूट्स, एंसेस्टर ब्लेसिंग्स आपके पास अगर होंगे, ये शैडो को आप रिमूव कर पाएंगे। देखिए नंबर 24 वेनस का एनर्जी है, लव, रेसिप्रोसिटी एंड इंटरवाइनमेंट। सो वाइन नशा, राइट। सो यहाँ पर वेनस एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, डिस्टॉर्टेड वेनस एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं। किसी कुंडली में वेनस डिप्लीटेड है, वेनस डिस्टॉर्टेड है बहुत ज़्यादा। क्या बोल रही है वो प्लैनेट आपको? एक ही मैसेज है आपको कि जो आपके रिलेशनशिप के साथ रेसिप्रोकेट करे उस पर जाओ। दिस इज लाइक ए 2 ऑफ कप्स एनर्जी। सबकी, अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो उस कनेक्शन में कमिटेड रहो, अगर बिल्कुल सिंगल हो तो ऐसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करो। दूसरे किसी भी पर्सन को उस लास्ट के साथ मत देखो। तुमने सोचा तो एनर्जी खराब होना शुरू हुई। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। नो यू बिलोंग, यू आर वेरी वर्दी पर्सन, यू आर वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन। जब आप इंडिपेंडेंट है, लोग आपसे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे एंड सही पर्सन आपकी लाइफ में रह जाएंगे। यहाँ पर आपको बोला जाए डेस्टिनी को सर्च करो एंड विद दिस हायर सेल्फ एंड फर्टिलिटी क्रिएटिविटी। लुक एट दिस, किस तरह से जैसे यहाँ पर पेंटाकल दिखाई दे रही है। नंबर 31, नंबर 4, हायर सेल्फ फर्टिलिटी क्रिएटिविटी। हम कहते हैं सेक्सुअलिटी को इसलिए बनाया गया है, उसका तत्व क्यों है, सिर्फ फर्टिलिटी के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए ही है। तब जाकर वेनस आपको बहुत अच्छी रिजल्ट देगी, उससे पहले नहीं। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है बेसिक नीड एंड नेसेसिटी को समझो। एक डिज़ायर एक अलग चीज़ है, आपके लिए हो सकता है अभी कार की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल, बट आपको लग रहा है वो तो मेरे डिज़ायर है, बट अभी अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बेसिक नेसेसिटी में नहीं है। सो हो सकता है वो 2 साल बाद आप लीजिए। तो अभी लोन वगैरह लेकर वो ज़बरदस्ती लेना है ज़रूरी नहीं है। तो क्या ज़रूरत है और क्या इच्छा है, उसमें फ़र्क करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 1, यहाँ पर मेन जो मैसेज आ रही है कि फर्टिलिटी को बचा कर रखो, क्योंकि इस टाइप की वेनस जब ख़राब हो जाती है इम्पोर्टेंस ये आ जाता है। आई होप अंडरस्टैंड, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगी। बहुत सारे टीनेजर हैं, सो
दैट्स द मेन एनर्जी। फर्टिलिटी का इसीलिए कार्ड आई है। ओके, सीक योर डेस्टिनी एंड सी योर सेल्फ इन नेचर। जब आपका एनर्जी बहुत डिस्टॉर्टेड होने लगे, चाहे वो मैस्कुलिन हो या फिर फेमिनिन एनर्जी, नेचर के पास सभी चीज़ों का आंसर है। आप पेड़ पौधे लगाइए, नेचर के बीच कोई खासकर बैनियन और पीपल ट्री आपको आसपास मिल जाए, उस ट्री के पास जाकर थोड़ी बैठिए। आप दिया वगैरह भी जला सकते हैं, प्रदक्षिण कर सकते हैं। उस ट्री के सामने जाकर भी अगर आप कुछ बोलते हैं ना, वो सुनते हैं भी, उसमें भी प्राण है। सो यहाँ पर थोड़ी नेचर के साथ यहाँ पर थोड़ी कनेक्ट कीजिए। आपकी एनर्जी ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट होना। यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मेंटली स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट, तब जाकर यहाँ पर शैडो हील होंगे। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं शैडो क्या है, क्या वो मैसेजेस से आपकी शैडो सेल्फ क्या बोलना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम में। शैडो की वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं होती है, आप आगे बढ़ नहीं पाते हैं, आप सक्सेसफुल हो नहीं पाते हैं। हर तरफ से ही ऑब्स्ट्रकल आपको फेस करना पड़ता है और आपको लगता है मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है। बट एक रिमाइंडर यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब बात हो रही, मैनिफेस्टेशन की जब बात हो रही है, लॉ ऑफ एक्शन पैरेलल चलेंगे। ओके, तब जाकर यहाँ पर कर्मा तो करना पड़ेगा। बट देखते हैं क्या वो मेन शैडो है। ग्रुप नंबर 2 अपनी ब्लैक विच चूज़ की है। देखते हैं व्हाट्स योर शैडो, जिसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं हो रही है। ओके, जिस पर काम करना ज़रूरी है। ओके, ग्रुप नंबर 2 व्हाट्स योर शैडो, जिस पर काम करना ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 2 वन टाइम मोर। मैं थोड़ी डाइस से भी आज देखूंगी। ओके, व्हाट्स योर शैडो, ग्रुप नंबर 2 बॉटम ऑफ द डेक। एंड मैं और एक कार्ड लेना चाहती हूँ, और एक कार्ड दिख रही है मुझे। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 शैडो क्या है। ग्रुप नंबर 2 की क्या शैडो है। वन टाइम मोर स्पिरिट। ग्रुप नंबर 2 what's the set on bottom of the deck. ओके, मैं डाइस से देखूंगी, थोड़ी कार्ड देख लेती हूँ क्या एनर्जी है। व्हाट्स हैपनिंग हियर। ग्रुप नंबर 2 आपकी जो मेन शैडो है, शैडो का मतलब वो डार्क सेल्फ क्या है, जिस पर आपको काम करना है। क्योंकि हम नहीं चाहते हम एवरी ह्यूमन बींग्स, उसके अंदर वो शैडो सेल्फ भी होगी, लाइट सेल्फ भी होगी। आपको उस शैडो सेल्फ पर काम करना है ताकि आपका वो ख़त्म हो जाए, वो डेविलिश एनर्जी ख़त्म हो जाए। देखिए यहाँ पर मैं सेंटर कार्ड से रीडिंग को शुरू करती हूँ। रिवेंज कार्ड आई है एंड और एक कार्ड आई है, दिस इज़ एंगर एंड चेन। आप अपने गुस्सा को रोक नहीं पाते हैं। वो कहते हैं ना, जो भवन सूखी घास से भरी हो, एक छोटी सी आग की चिंगारी भी उस भवन को जला बैठते हैं। सो एंगर एंड चेन एक ऐसा रिएक्शन है इसका जो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। मतलब छोटी सी चिंगारी गुस्से का ये प्रचंड रूप ले सकता है, खासकर अगर मंगल का प्रभाव है। लियो एरीज मंगल दृष्टि में डाल रही है लग्न पर, चंद्र पर। सो ये डेफिनेटली आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं क्या बता रही हूँ। रिवेंजफुल एनर्जी कि मैं उसने ऐसा किया है, मैं कर दिखाऊंगी, मैं वो बोल कर दिखाऊंगी, मैं बात नहीं करूँगी उससे, ऐसा क्यों किया मेरे साथ। सो एक ग्रूजेस अंदर, एक डीप रूटेड एग्रेशन आपके जीवन में बहुत बड़ी शैडो दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपकी इनर चाइल्डहुड कहीं ना कहीं दब गया। यू आर नॉट वेरी मेच्योर्ड। पर्टिकुलरली यहाँ पर रिवेंज की जब एनर्जी आती है, देखिए ट्रस्ट कार्ड भी शैडो में आई है। जैसे आंख बंद कर आप किसी पर भरोसा भी नहीं कर पाते हैं। मैं ज़रूरी नहीं, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप आंख बंद कर किसी पर भरोसा करें, बट जो आपके अपने हैं कहीं ना कहीं जगह पर भी ट्रस्ट इशू आ जाते हैं। जो आपसे सच में प्यार करते हैं उस जगह पर भी ट्रस्ट इशू। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। सो यहाँ पर शंका का कोई इलाज नहीं, यहाँ पर शंका, डाउट, ट्रस्ट इशू बहुत बड़ी शैडो दिखाई दे रही है। एक रिवेंजफुल एनर्जी, दोनों हाथ से कोई तलवार चला रही है।
आइदर वो कहते हैं कि ज़ुबान चला रही है या फिर तलवार चला रही है। सो एक गुस्सा, डीप रूटेड एग्रेशन, केतु मंगल केतु कंजंक्शन, मार्स केतु कंजंक्शन में भी हम डीप रूटेड एग्रेशन देखते हैं। मंगल लग्न में है, मंगल यहाँ पर आपके सप्तम में बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं एक छठे भाव में मंगल बैठे हैं, एक डीप रूटेड एग्रेशन रिवेंजफुल बनाते हैं। सन मंगल कंजंक्शन, कि आपने ऐसा बोल दिया कि सामने वाला एकदम डिटैच हो गया, बाद में जाकर आपको लग रहा है माय गॉड मुझे ऐसा शायद नहीं बोलना चाहिए था। सो इस टाइप की एक शैडो, एंड हो सकता है कि आप इसको बहुत प्रकाश या फिर जस्ट फॉर एग्जांपल बहुत इजीली आप उसको रिबेल नहीं कर पाते हैं। समटाइम्स वो एग्रेशन डीप रूटेड हो जाता है ना, भीतर ही भीतर आप जलते रहते, भीतर ही भीतर, ना आप उसका प्रतिशोध लेने के लिए आप कुछ एक्शन ले रही है, ऊपर से भीतर ही भीतर आप जल रहे हो। सो यहाँ पर एक मतलब रूटेड एनर्जी, बहुत आइदर वो डीप रूटेड इमोशंस हो या फिर डीप रूटेड एग्रेशन जो बाहर नहीं आई, एक डर, डीप रूटेड फियर जो बाहर नहीं आ रही है। सो ये जो पाइल है ये केतु से बहुत प्रभावित है। क्यों मैं बता रही हूँ, यहाँ पर चाइल्ड आई वॉज मीन टू बी, एक बचपन, देखिए बहुत नंबर 8 रिपीट हुई है आपकी, नंबर 17, नंबर 8 जो सैटर्न का एनर्जी है। सो चाइल्डहुड पीरियड में जैसे होता ना, जो बच्चे चाइल्डहुड पीरियड में बहुत अटेंशन अफेक्शन नहीं मिलती है, वो बच्चे में भी ट्रस्ट इशू आते हैं, बहुत ईजिली विश्वास नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ठोकर खाया हुआ है। एंड दिस अ कार्ड ऑफ स्ट्रेंजर। सो पर्सन आपको बहुत अनप्रेडिक्टेबल देखता है, आप भी लोगों को विश्वास नहीं करते हैं, आप अपनी ट्रू सेल्फ को लोगों को दिखाते ही नहीं हैं कि लोग आप में गुस्सा देख रहे हैं, लोग आपको कोकोनट की जैसे देख रहे हैं, बाहर से बहुत सख्त देख रहे हैं, बट अंदर ही अंदर आप अथाल जल सागर है, वो जल तक कोई पहुँच ही नहीं रहा है, उस इमोशंस तक कोई पहुँच ही नहीं पा रहा है, बिकॉज कोकोनट सेल में इतना जोर का झटका लोगों को लग जा रही है। सो ये भी बहुत बड़ी एक शैडो हो सकती है। देखिए द चाइल्ड आई वॉज मीन टू बी, जैसे वो बचपना कहाँ खो गया जीवन की इस कठिनाई में, जैसे वो बचपना, वो मुस्कुराहट, वो स्माइल, वो इमोशंस कहीं जैसे वो खो गई है। लोग आपको अनप्रेडिक्टेबल मिसअंडरस्टैंड करना शुरू कर दी है, बिकॉज आप भी लोगों के सामने अपनी ट्रू सेल्फ दिखा नहीं पाते, बिकॉज यू आर वेरी मच स्केयर्ड। अगर ट्रू सेल्फ देख लेगा तो शायद वो भाग जाएंगे। सो आपकी एनर्जी में एक फियर ऑफ रिजेक्शन भी है, एक बहुत बड़ा डर है। दैट्स वाई आप ऑलवेज मार्क्स में रहना पसंद करते हैं, वेयरिंग ए मार्क्स, एंड दिस इज अ सेफ फॉर मी, सो डोंट डू दिस अ बिग शैडो। देखिए यहाँ पर मुझे तो कुछ फेस ही दिखाई नहीं दे रही है, एक स्ट्रेंजर के रूप में दिखाई दे रही है, बट दिस अ नोन पर्सन। आप हो सकते हैं अपने बहुत क्लोज मेंबर को भी आप फेक अकाउंट बनाकर आप शायद नोटिस करते हैं, बट एक्चुअल अकाउंट में नहीं। सो दिस इज़ द कार्ड स्ट्रेंजर एंड द चाइल्ड, बहुत चाइल्डिश एक एनर्जी, बट लोग आपको इस लेवल पे देखते ही नहीं कि आपके अंदर एक बच्चों वाला एनर्जी है जो बहुत डरा हुआ है, जो बहुत भयभीत है, स्केयर्ड है, जिसमें एक ट्रस्ट इशू है। वो बच्चे एक कोकोनट सेल बनाकर इसलिए बैठा है। आप देखेंगे कुछ बच्चे ऐसा होता है कि तुम मुझे मारो मत, मैं अभी भाई को बुला कर लेकर आती हूँ, मैं अभी बड़े भाई को बुला कर लेती हूँ। मार्स डेबिलिटेटेड इन कैंसर, यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि मैं बड़े भाई को बुला कर लेकर आती हूँ, मारो मत मुझे। वो हो सकता है उसने मारा भी नहीं है उसको, उससे पहले उसने वार्निंग दे दी कि मैं भाई को बुला कर लेकर आती हूँ। वो एक बार भी नहीं बता रहे कि मैं मारूंगी अगर तुम मुझे मारोगी तो। सो दिस इज़ मार्स इन कैंसर, डेबिलिटेटेड मार्स। तो यहाँ पर मार्स की एनर्जी बहुत नेगेटिवली यहाँ पर चैनल होता हुआ एनर्जी आ रही है, या फिर मार्स में केतु का प्रभाव हो जाए तब भी वो डीप रूटेड एग्रेशन हो जाएगा, वो बाहर नहीं आ पा रही है। सो इस टाइप की एक शैडो, एंड लुक एट दिस इज अ कार्ड ऑफ रेस्क्यूअर, इट्स अ रेस्क्यू, नॉट रेस्क्यूअर रेस्क्यू, बट इस शैडो में आई है। रिमेंबर इट्स नॉट अ ब्लेसिंग्स। एक व्यक्ति आइलैंड में फंसा हुआ है, दूर से देख रहा है बोट है, वो हाथ हिला सकता है कि प्लीज़ आई एम हियर, प्लीज़ मुझे मदद करो। वो देख रहा है बोट है, वो हाथ नहीं हिला रही है। मतलब यहाँ पर मदद लेने में भी हिचकिचाहट है, बात करने में हिचकिचाहट है कि बात करेंगे तो क्या बोल देगा, शायद मैं कंफर्टेबल नहीं हो जाऊंगी। आप देखेंगे बहुत सारे लोग सोफे के 10 लोगों की भीड़ में कॉर्नर में जाकर बैठते हैं। दिस इज़ द पायल, जहाँ पर 20 लोग खड़े हैं, आप कॉर्नर में सोफे में जाकर बैठे हैं। बहुत तामझाम वाले काम भी आप नहीं कर पा रही है, बिकॉज यू डोंट लाइक दिस, और आपको लग रहा है कि क्या बोल बैठूंगी, क्या कुछ हो जाएगा, उससे अच्छा है कि मैं चुप ही रहूं। क्योंकि हो सकते बचपन में आपको बोला गया है कि तुम ये कर नहीं सकते, तो आपकी पंख को मजबूती ही नहीं मिली है, जो बहुत डरा हुआ एक सोल है। एंड दैट्स वाई फॉरगेटिंग oneself, फॉरगेटिंग oneself नंबर 17। जैसे होता ना कि अपने आप को ही आप भूल रही हो कि किस पर्पज़ में मेरी जन्म हुई है,
कम्प्लीटली यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी इतनी हावी हुई है जिसकी वजह से रोशनी बहुत कम है। शैडो में यूं ही रोशनी नहीं, बट ये शैडो बहुत हेवी है पाइल वन से। बट विद दिस एंगर एंड चेन, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ज़िद अगर पॉजिटिव हो जाए तो वो ज़िद आपको मुकाम तक हासिल कर देते, वो मंजिल तक लेकर कि मैं वो कर दिखाऊंगी, मैं वो बनकर दिखाऊंगी, मैं अल्टीमेटली अपनी बिहेवियर, मेरी पर्सनालिटी को चेंज कर दिखाऊंगी। वो एक गुस्सा में ज़िद होती है, वो अच्छी है। एंड मुझे यही नज़र आ रही है कि एक गुस्सा, एक ज़िद आने वाले समय काल में आप कुछ कर दिखाएंगे, बट नॉट इन अ नेगेटिव वे। मार्स जैसे यहाँ पर नेगेटिवली चैनल हो रही है, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ख़तरनाक है। यहाँ पर हाथ हिलाना ज़रूरी है, हाई बोलना ज़रूरी है, थोड़ी सोशलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। मदद है, बट आई डोंट वांट टू टेक दिस बिकॉज यहाँ पर ईगो से भी ज़्यादा भय है, स्केरी एनर्जी। ग्रुप नंबर 2 शैडो। ओह माय गॉड, मैं कैंसर की बात बोल रही थी। कर्क, सन कैंसर एंड थर्ड हाउस। यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन पर बहुत बड़ी एक दिक्कत मुझे शैडो आ रही है। कम्युनिकेशन, थर्ड हाउस। ओके, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म की एडिक्शन ना रखे बहुत ज़्यादा, ऑन स्क्रीन बहुत ज़्यादा ना रहे, ये भी बहुत बड़ा शैडो होते हैं, क्योंकि आजकल वर्चुअल वर्ल्ड इतना एक्टिव है, रियल लाइफ को हम भूल जाते हैं। सो घर में जो मेंबर है उनका कदर करें, उनका रिस्पेक्ट करें, उनके साथ बैठिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड हाउस की एनर्जी आ रही है। सन जेमिनी की जो एनर्जी होती है, कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, कि आप भटकते बहुत हैं, एक काम करते करते दूसरे काम, डिस्ट्रैक्टेड हो जाना, इजीली एब्सेंट माइंडेड, बिकॉज कैंसर में ये बहुत ज़्यादा दिखने को मिलती है। फिकल माइंडेड, अभी है अभी नहीं है। तो हर चीज़, अगर आप रिलेशनशिप में हैं उसमें भी कंसिस्टेंट एक टाइम फ्रेम मेंटेन हो कि मैं इस टाइम फ्रेम में तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँगी, मुझे तुमसे बात करनी है, खुलकर बात करना, सन जेमिनी, स्ट्रेट मैसेज डिलीवर करना, जहाँ पर चोरी छुपी कुछ नहीं होगी। बट यहाँ पर एनर्जी बहुत फिकल माइंडेड, एब्सेंट माइंडेड एनर्जी की, आप बहुत जल्दी काम को पेंडिंग छोड़ देना, या फिर बहुत फिकल माइंडेड, एब्सेंट माइंडेड हो जाना, चीज़ों को रखकर। कैंसर में बहुत लेज़ी एनर्जी होती है। डोंट डू दिस, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एक प्रोक्रेस्टिनेशन का एक सिम्टम भी दिख रहे हैं यहाँ पर। ओके, सन जेमिनी में एक शैडो जब आते हैं, मतलब पुरुषार्थ की कमी, बिकॉज सन थर्ड हाउस में एक्टिव हो जाते हैं, ये बहुत पुरुषार्थ की बात यहाँ पर दर्शाएंगे। इवन सन जेमिनी अथॉरिटी पोजीशन भी दे देगा, बट ये शैडो में आने का मतलब है पुरुषार्थ की कमी, एक्शन ओरिएंटेड आप नहीं हैं, करते हैं, चलो देखते हैं क्या होगा। जीवन ऐसा नहीं कि डेस्टिनी आपका कर देगा, डेस्टिनी निर्माण करना पड़ता है। कृष्ण हमेशा एक बात करते हैं कि भाग्य निर्माण करना पड़ता है। 9th हाउस में क्या है, एस्ट्रोलॉजर बोल दिया आपको कि कुछ नहीं है या फिर बहुत कुछ है, आप खाली बैठे हैं, कुछ भी नहीं है। ओके, लेट्स सी। सो देखते हैं हाउ टू हील और हाउ टू वर्क ऑन इट। ग्रुप नंबर 2 शैडो पर वर्क कैसे करेंगे। किसी के लिए मन में ग्रुजेस ना रखें, ब्लेम ना करें किसी चीज़ के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। जीवन में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, ग्रुप नंबर 2, और आपको इस परिवर्तन से डर लगता है। जो फिक्स नक्षत्र होते हैं, जैसे उत्तर भाद्रपदा, कुछ ऐसे फिक्स नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी हो गया, कुछ फिक्स मोडालिटी, टॉरस, लियो, इनका चेंज इनको पसंद नहीं होती है। बट चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइफस्टाइल का हो, लोकेशन का हो, चेंज बहुत बड़ी परिवर्तन लेकर आते हैं। माइंडसेट का चेंज। ओके, कैसे एनर्जी को हील करेंगे आप, लुक एट दिस। ओके, लिसन, व्हाट्स योर मेन मैसेजेस, नीड एंड नेसेसिटी। जीवन में क्या अभी वो ज़रूरत है, प्रायोरिटी को समझो, उस पर काम करो कि अभी हाल फिलहाल, कल की नहीं, आज क्या मुझे ज़रूरत है और मुझे उसे नीड, क्योंकि आज मुझे कार की ज़रूरत नहीं है तो मुझे अभी ख़रीदना भी नहीं है, वो रिस्क भी उठाना नहीं है। अभी जो मुझे ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान, क्या वो चीज़ है या नहीं। तो डिज़ायर एंड बेसिक नेसेसिटी में फ़र्क होना बहुत ज़रूरी है। एंड चेंज इज़ अनअवॉइडेबल, उसको रोको मत। एक स्नेक अपनी स्किन टाइम टू टाइम छोड़ देता है, तो कुछ बर्ड्स, कुछ होता है ना, आपका लाइफस्टाइल, कुछ पैटर्न, रूटीन, लोकेशन, ये ज़रूरत है कुछ चीज़ों को छोड़ना। डिक्लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। सीक योर आंसर विद इन,
मतलब दिस इज़ द पायल ग्रुप नंबर 2, जहाँ पर आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद के अंदर झाँकेंगे तो वो फ्लेम दिखाई देंगे। आपको लग रहा है यू आर द डार्क शैडो सेल्फ लाइक सैटर्न, बट उसके अंदर एक फ्लेम जल रही है। वो एक सोल जो सब जानते हैं, आपके अंदर ही वो है। एंड ये ऐसा सोल नहीं है जो एवोकेन नहीं है। ग्रुप नंबर 2 की सोल बहुत एवोकेन सोल है। एंड हियर डोंट फियर द अननोन। यही तो मैं बोल रही थी कि फियर आप में बहुत है। अननोन को आप एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहते हैं कि एक बार ट्राई तो करते हैं। कोशिश तो करती हूँ, बात की बात कर, फल बाद में देखेंगे, कोशिश तो करो। जितना अननोन को आप एक्सप्लोर करेंगे, मार्शियन एनर्जी विल बी पॉजिटिव, इनर वर्क, डीप कनेक्शन, सोल ट्राइव। सो आपकी सोल, देखिए उल्फ स्पिरिट की बात हो रही है यहाँ पर। उल्फ लाइफ टाइम में एक ही कमिटेड होती है, एक ही पार्टनर रखता है, बहुत इंट्यूटिव होते हैं। उल्फ पर्टिकुलरली जो ओल्ड उल्फ है वो अपनी पेरेंट्स का भी ख्याल रखते हैं, एकदम ह्यूमन बींग्स। आजकल ह्यूमन बींग्स तो रखते भी नहीं है अपना पेरेंट्स का ख्याल, बट उल्फ रखता है, ओल्ड उल्फ रखता है। सो यहाँ पर इनर वर्क बहुत ज़रूरी है, खुद की भीतर की भय, क्योंकि उल्फ में वो भय भी होती है, डर होती है, फियर पर काम करना बहुत ज़रूरी है। आपकी एक सोल ट्राइब है, एक सोल का एक मेट दिखाई दे रही है, उसके साथ आपकी कनेक्शन होगी जो शायद आपके जीवन काल में एक रीबर्थ रिजरेक्शन लेकर आएंगे। बिकॉज 2 times यू हैव अ रीबर्थ कार्ड एंड लुक एट दिस सर्पेंट हियर। सांप के सपने, जिनकी राहु केतु एक्सिस में जन्म हुई है, फर्स्ट हाउस राहु, 7th हाउस केतु, और खासकर काल सर्प दोष है कुंडली में, आप देखेंगे सांप के सपने बहुत आते हैं। राहु खासकर राहु केतु अगर बहुत प्रचंड, मतलब बहुत बली अवस्था में कुंडली में है, बट यही है वो रिवर्थ करवाएंगे। अनकंडीशनलिटी, नॉन कन्फर्मिटी। यहाँ पर एक चीज़ तो तय है माय डियर कि आपका लाइफ का फर्स्ट फेज हो सकता है बहुत स्ट्रगलफुल हो, बट सेकंड फेज में बहुत बड़ी रिजरेक्शन रीबर्थ होगी। बिकॉज एक लव दिखाई दे रही, ट्रू लव रेसिप्रोकेट करेंगे आपके साथ। एंड हियर इज द नेक्स्ट कार्ड, चैरिटी, जेनरसिटी एंड ग्रेटिट्यूड। सो टाइम टू टाइम एक्सेस को छोड़िए भी, वही तो है डिक्लेटर। मनी हो, चीज़ें हो जो यूज़ नहीं करते हैं, आप नीडी को दीजिए, फूड डोनेशन, दैट्स विल बी गुड फॉर यू। बट यहाँ पर देखिए लव की वजह से एक रिजरेक्शन रीबर्थ आपके जीवन काल में होंगे। उससे पहले इनर वर्क, पर्सनालिटी में चेंज, भाई पर काम करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। व्हाट्स योर शैडो? अपने रावण चूज़ किए हैं। शैडो वर्क जब आप नहीं करते, आपकी मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो जाते हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, मार्क हर जगह पर ही ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो शैडो जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो शैडो है, शैडो सेल्फ क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, किस पर वर्क करना ज़रूरी है। आज मैं डाइस से भी देखूंगी। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। क्या वो शैडो है? ग्रुप नंबर 3 शैडो। ग्रुप नंबर 3 व्हाट्स योर शैडो, जिस पर काम करना ज़रूरी है। थैंक यू। अब बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, आई डोंट नो व्हाई आई फील दिस। जैसे बहुत सारी वुंड्स हील नहीं हो रही है एंड उस पर अगेन वार हो रही है, अगेन अटैक हो रही है उसी वुंड्स पर। ओके, एंड लुक एट दिस फ्रैगमेंटेशन, कम्प्लीटली एनर्जी बिखर चुकी है। फ्रैगमेंटेशन जो टुकड़ों में बिखर चुका है, राइट, जो पीसेस में बिखर चुकी है। ओके, देखते हैं। ओके, आपकी रीडिंग शुरू हुई, बारिश शुरू हुई। सो हीलिंग पावर है आप में ग्रुप नंबर 3। देखते हैं प्यूरिफिकेशन होंगे। ओके, ग्रुप नंबर 3 क्या वो शैडो है जिस पर वर्क करना ज़रूरी है? थैंक यू। 1 टाइम मोर। फ्रैगमेंटेशन की साइड पे ही एक कार्ड आई है, मैं उसको उस कार्ड में ही एक साथ में उसको रीड करूँगी। कुछ मैसेजेस हैं फ्रैगमेंटेशन के साथ, देखते हैं। बहुत अनफिनिश्ड एनर्जी आ रही है। लुक एट दिस ए कार्ड ऑफ अनफिनिश्ड बिजनेस, राइट। थोड़ी मैं आपकी कार्ड देख लेती हूँ, क्या कार्ड्स आई हैं। मुझे लग रही थी एक एनर्जी मौजूद है यहाँ पर। ओके, थैंक यू। ये 2 कार्ड से रीडिंग को शुरू करते हैं। फ्रैगमेंटेशन के साथ स्टे ऑन टारगेट। आपको एक काम करना शुरू की, बहुत जल्दी क्विट कर देना शायद ये नहीं होगी। टारगेट में टिके ना रह पाना,
हम कहते हैं ना कि मैदान पे टिके रहना पड़ेगा, देन जाकर काम बनेंगे। बिकॉज आपका जीवन शायद या फिर आपकी प्लानट कुंडली का फॉर्मेशन ही ऐसी है। जब आपका जन्म हो रही थी, ब्रह्मदेव ने एक कुंडली आपको दी है, एक बर्थ चार्ट के साथ आपकी जन्म हुई है। फॉर्मेशन ऐसी है कि कुछ काम आप शुरू करते हैं, अच्छी तरह से शुरू हुई, हो सकता है थोड़ी बम्पी स्टार्ट हुई, ऐसा ऑब्स्टेकल आना शुरू हो गया, आपको लगने लगा और तो संभव ही नहीं है, मतलब क्विट करने के अलावा और मेरे पास कोई चारा नहीं, कोई उपाय नहीं है, आप क्विट कर देते हो। सो सरेंडर करो, काम करते जाओ उस पर सरेंडर करते हुए, बट क्विट मत करो। एंड दैट्स वाई, मतलब आप हो सकता है आप देखेंगे कुछ लोग कहते हैं कि मैं लाइफ में 4 से 5 बिजनेस की, सभी में मैं फेल हो गई, कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हुई। सो ये भी इस एनर्जी में थोड़ी देखने को मिल रही है, जैसे बहुत जल्दी क्विट करने का मूड हो सकते हैं एंड बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, टारगेट नहीं मिली, फ्रस्ट्रेटेड हो गया, थोड़ी सी मैनिफेस्टेशन क्या फुलफिल नहीं हुई, अब आपने बंद कर दिया पूरा रिचुअल से, आपने पूरा प्रैक्टिस से बंद कर दिया कि भगवान तो होते ही नहीं हैं, मेरे तो सुनते ही नहीं हैं। तो ये हो गया ब्लेम लगाना, एलिगेशन लगाना, एक बहुत बड़ी यहाँ पर शैडो दिख रही है। दूसरी एक मैसेज आ रही है, आपका लोनलीनेस जो हाईलाइटेड हो रही है, जो हाईलाइट कर रही है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी उम्र हो रही, शादी नहीं हो रही है, आप किसी जगह पर घूमने गई है, तो आप कैसी है वो पूछने से पहले कोई कह रहा है शादी तय हो गई तुम्हारी, फिक्स्ड हो गई तुम्हारी शादी, तो आपकी इस लोनलीनेस को हाईलाइट करे सोसाइटी एंड आप उससे टिकट होते जा रहे हो। अच्छा, तो अब मुझे बाहर जाना नहीं है, बाहर जाऊंगी तो लोग मुझसे ही पूछेंगे। अगर आप कुछ करिए वर्क फील्ड में भी अगर कुछ फेलियर आपने देखी है, तो आपको लग रहा है बाहर जाऊंगी तो मेरी वही सिचुएशन हाईलाइटेड है एंड लोग उसी को लेकर बातचीत करी है। डोंट डू दिस, लोग करते रहेंगे बात। छोटा सा एक जीवन है माय डियर, जहाँ पर आधे फेज तो ऑलमोस्ट अभी जो मतलब व्यूअर्स है, हो सकता है आप कंप्लीट कर चुके आधे फेज, बहुत सारे लोग तो वो एकदम लास्ट फेज में हैं। सो छोटा सा एक ज़िंदगी है, लोग क्या सोचेंगे ये सोचकर आप अपने जीवन को स्टक ना करें। ग्रुप नंबर 3, क्योंकि आपकी लोनलीनेस को इतनी हाईलाइटेड किया जा रही है, लोग इतनी बातें करें इसको लेकर। कभी कभी आपको लग रहा है कि उसकी बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, मेरी नहीं है, लोग मुझे ही देख रहे हैं, शायद मुझे तो वैलेंटाइन डे में घर से बाहर जाना ही नहीं है। अब बिंदास चाहिए। 10 लोग की भीड़ में जो है वो कोई स्पेशल पर्सन नहीं है। 10 लोगों की भीड़ में आप अकेले खड़े हैं, आप स्पेशल है। तो इस स्पेशल यूनिक फीचर को चेरिश कीजिए, उसको एडोर कीजिए, उसको सेलिब्रेट करें। क्यों नहीं कर पा रही इसको, खुद को माफ़ क्यों नहीं कर पा रही है। फॉरगिवनेस कार्ड शैडो में आ रही है एंड फॉरगेटिंग वॉन सेल्फ। पास्ट की कुछ गलती को लेकर बिल्कुल भी पश्चाताप ना करें, जो हो गई वो हो गई। एक बात मुझे अभी याद है कि अंबर में बहुत सारे तारे हैं, कुछ छूट जाते तो अंबर उसका शोक नहीं मनाते हैं, है ना। सो जो हो गया वो हो गया, पास्ट इज़ डन। सो कभी कभी खुद को माफ़ करना भी ज़रूरी है कि जो हुई है, अगर मुझसे कुछ गलती है हुई है तो मैं परमात्मा से मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं मांग भी रही हूँ, वो ठीक हो जाएगी। तो अपने आप को माफ़ करना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर की जो सोल है उसने आपकी बॉडी को ली है, उसने चूज़ करा है आपकी बॉडी को, वो मौजूद है आपकी जब तक आप जीवित हैं। तो उसको तकलीफ़ ना दे। फॉरगेटिंग वन से आप अपने आप को, अपने सोल पर्पस को भूल रही है, दूसरों की कमेंट, दूसरों की चीज़ों पर टिगट होते होते। और एक मैसेज बहुत इजीली आ रही है कि दिस इज़ रिवेंज एंड राइवलरी। लुक एट दिस कार्ड कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, उसका ये हो जाए बस। डोंट कर्स एनीवन। आप कर्स करते हैं, जुपिटर खराब होना शुरू होगी और ये साइकिल नेक्स्ट बर्थ तक जाएगा। क्योंकि एक बात कृष्ण ने बोला है कि अश्वत्थामा को श्राप तो मैंने दिया है, भोग मैं रही हूँ, वो तो भोगेगा ही, भोग मैं भी रही, क्योंकि वो पालनहार है, वो पालन कर रही है। एक भी सोल को अगर मोक्ष नहीं मिली तो उनका डिपार्टमेंट है, उन्हें समझना है किस तरह से व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा। सो वो ऐसा आप देखेंगे बहुत सारे मैं वेनस वर्गो में देखती हूँ, बहुत सारी कुंडली में वेनस तो नीच है, बट वही व्यक्ति दूसरों को सजा रही है, मेकअप आर्टिस्ट है, वो खुद सजते संवरते नहीं है, दूसरों को सजा रहे, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं उसको मोक्ष मिल जाए दूसरों को सजाने में। क्योंकि पास्ट लाइफ में उसने दूसरों को बहुत चोट पहुंचाई है, सजावट से लेकर फीमेल की कुछ ब्यूटी को लेकर। इस जन्म में परमात्मा ने ही वो मौका दे दिया, बिकॉज यू आर सो स्पिरिचुअल, कि तुम सजाओ, तुम दूसरों को यहाँ पर उसकी ब्यूटिफिकेशन में मदद करो, योर कर्मा विल बी रिलीज्ड। सो एग्जैक्टली यहाँ पर वो राइवलरी से मुझे वो मैसेज आ रही है कि किसी के लिए ग्रूजेस ना रखे, किसी के लिए रिवेंजफुल ना रहे। जितना माफ़ कर पाएंगे आप साइकिल को अभी फिनिश कर पाएंगे, पर ना एक नेक्स्ट बात, उसके बाद की बात चलता रहेगा।
आज को देखकर भविष्य का यहाँ पर हम निर्माण करते हैं। तो आज को संवारो, जब कल का समझ नहीं आ रही है, आज के दिन को 24 आवर्स को संवार लो, उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करो। टुडे फॉर टुमारो, कल के दिन में क्या है तो मैं जानती नहीं हूँ, और जो परसों हो चुके, जो अतीत है वो तो हो चुका है, कल का दिन का भी पता नहीं है। जो हाथ में है आज है, वो कल को लेकर जाएगा। तो आज के दिन को संवारो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड, पास्ट ओरिएंटेड ना रहे, प्रेजेंट में जीना सीख लीजिए। ये बहुत बड़ी शैडो है फ्यूचर एंड पास्ट में जो लोग जीते। आप कुछ लोगों को मुँह में सुनेंगे, नेक्स्ट बर्थ में मैं वो कर लूँगी, नेक्स्ट बर्थ में मैं वो जॉब मुझे मिल जाए, क्यों इस बर्थ में क्यों नहीं। यहाँ पर एडिक्शन की भी एक शैडो आ रही है, जहाँ पर पीठ में बहुत सारी सॉर्ट्स चुभी हुई है, चेन में बंधा हुआ है एक पर्सन, आगे बढ़ नहीं पा रही है। तो ये एडिक्शन, बैड हैबिट्स की भी बात होती है। सोशल मीडिया एडिक्शन हो, बहुत इजीली ट्रिगर्ड हो जाते हैं आप। दूसरे चुनौती दे रही है, आप ट्रिगर्ड मत हो जाइए। वो चुनौती दे रही है, आप बोले कि मैं नहीं कर सकती। ईगो हर्ट हो जाते हैं कभी कभी। ये भी बहुत बड़ी एक शैडो यहाँ पर दिखाई दे रही है। एडिक्शन का कार्ड आ रही है, तो अननेसेसरीली ऐसे एनर्जी के साथ डील ना करें जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। यू नो वेरी वेल, यू आर वेरी इंट्यूटिव कि किसके साथ डील करना है, किसके साथ नहीं। बहुत इजीली अटैचमेंट आ जाते हैं, आप डिटैच नहीं हो पाते। ये बहुत बड़ी शैडो है। देखिए यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट भी ऑब्स्टेकल कार्ड में आई है। इसका मतलब ही है कि आप नई सवेरे लेकर नहीं आ पा रही है, आप उस पास्ट अंधकार को भूल नहीं पाती है, लाइफ में फ्रेश स्टार्ट नहीं कर पा रही है। ओके, ग्रुप नंबर 3 देखते हैं क्या वो शैडो है। मून स्कॉर्पियो, मून डेबिलिटेटेड, मून अफेक्टेड है आपकी कुंडली में। मून डेबिलिटेटेड, मून लिब्रा, स्कॉर्पियो और 8th हाउस लिब्रा, वेनस एनर्जी डिस्टॉर्टेड, सेक्सुअल थॉट्स आना, डिस्टॉर्टेड व्यू आना, खासकर अपोजिट सेक्स रिगार्डिंग हो सकता है फॉर सम। ये बहुत बड़ी शैडो यहाँ पर दिखाई दे रही है। मून स्कॉर्पियो, बहुत इजीली फियर आ जाना एंड वो फियर डीप रूटेड हो जाना। तो फियर पर काम करना, बहुत इजीली नेगेटिविटी पिक करना। आप 10 लोगों की भीड़ में जा रही है तो आप सबसे पहले वो नेगेटिव एनर्जी को आप एब्जॉर्ब कर लेंगे। सो ये बहुत बड़ी एक नेगेटिविटी है। लोग आपको इतने अनप्रेडिक्टेबल क्यों देखते हैं? बिकॉज ऑफ सो मच स्कॉर्पियन एनर्जी। ज़रूरी नहीं आपकी कुंडली में स्कॉर्पियो एनर्जी हो या नहीं, बट 8th हाउस इज़ वेरी स्कैरी हाउस। लोग अनप्रेडिक्टेबल देखते हैं, आप सोशलाइज नहीं करते बहुत ज़्यादा, बहुत भीड़ भाड़ में आप शायद जाते नहीं, बिकॉज 8th हाउस गुप्त भाव है। सो गुप्त रहना, छुपा रहना, अपनी सेल्फ को छुपा कर रखना, इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। बट लिब्रा इज द 7th हाउस, पार्टनरशिप। तो ये मैसेज यहाँ पर कंट्राडिक्ट करी है। आप वर्चुअली किसी पर्सन के साथ बातचीत कर सकते हैं ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में। बात को जब रियल लाइफ में लेकर आना है, उस जगह पर आप इनएक्टिव है, उस जगह पर आप पैसिव हो रही, एक्शन नहीं ले पा रही है, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू आ रही है। ये भी बहुत बड़ी यहाँ पर एक शैडो दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी हाउ टू वर्क ऑन इट। ग्रुप नंबर 3, हाउ टू वर्क ऑन इट। वन टाइम मोर। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक, हीड योर ड्रीम्स। स्नेक एनर्जी आ रही है। स्नेक जो राहु केतु एक्सेस में जन्म होती है, या फिर स्नेक मतलब सेटिंग द ओल्ड स्किन एंड एम्ब्रेस द न्यू वन। ओके, हाउ टू हील दिस शैडो। ग्रुप नंबर 3, आप पास्ट को छोड़ नहीं पाते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी मतलब अटैचमेंट आपकी लाइफ में बहुत बड़ी शैडो है, एंड यही आपके जीवन में सबसे बड़ी दुखों का कारण है। क्योंकि जो व्यक्ति जितना इमोशनल डिटैच्ड है, वो उतनी खुश है, क्योंकि हटना भी पड़ता है। ये जितना जल्दी ग्रुप नंबर 3 आप सीख लेंगे, एनर्जी विल बी पॉजिटिव फॉर यू। ओके, एंसेस्टर एनर्जी आ रही है, एंसेस्ट्रल पैटर्न आ रही है। लिसन, यहाँ पर फर्स्ट जो मैसेज आ रही है, लव दैट यू आर डिफरेंट। आप 10 लोगों की भीड़ में थोड़ी अलग है, डिफरेंट है। सो चेरिश दिस एनर्जी। सो यहाँ पर और एक मैसेज आ रहा है, लेट टू बिकम वन। मतलब आपका एक सोलमेट होगा जो आप ही के जैसे डिफरेंट होगा, जो शायद आप ही के जैसे फीचर को कैरी करेगा। तो यहाँ पर एक सोलमेट, एक रिलेशनशिप आपके जीवन काल में इस शैडो से बाहर आने में या फिर रिजरेक्शन लेकर आने में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका रोल निभाएंगे। बट आप डिफरेंट है, इसको एंजॉय कीजिए। आपका कुछ अलग ही लाइफ पर्पस है, दूसरों को नौकरी मिल रही है, आपको नहीं मिल रही है। आप कंपेयर ना करें। आपकी कामकाज हो सकते डिले हो, बट होगा ज़रूर। दिस इज़ हीड योर ड्रीम्स। सपने देखना होगा। देन जितनी व्यक्ति महत्वाकांक्षी हैं
वो चेज़ करता है, उसको आकार देने की कोशिश करता है सपनों को, तब आपकी मार्स एनर्जी भी पॉजिटिव होती है। सो इस जगह पर भी अपने सपनों पर काम कीजिए, सपने देखिए, देन जाकर आप उसको फुलफ़िल करेंगे। देखिए करेज की बहुत ज़रूरत है जब आप पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं। लेट गो ऑफ द ओल्ड, एम्ब्रेस द न्यू वन एंड हैव करेज, बी करेजियस, बी बोल्ड। ये बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। नेक्स्ट दिस इज स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे रूटेड। बहुत जल्दी आप टिकट हो जाते हैं। आप इस तरह से देखिए कि कुछ बातें हैं, एक कान से लेना है, दूसरे कान से उसको निकाल देना है। बहुत जल्दी लोग कोशिश करते हैं आपको अपरूटेड किया जाए, बट आपको ये होना नहीं है। उनको अपना स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड दिखाइए कि हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। लोगों को एटलीस्ट दिखाइए, तो आप धीरे धीरे देखेंगे एनर्जी चेंज होना। बिकॉज बी लायन, बी लायनेस। लायन कभी शिकार करने से डरेगा नहीं। बस लेज़ी मत रहिए लायन के जैसे, क्योंकि पेट भर जाता है, लायन लेज़ी हो जाता है। प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, कंटेनमेंट एंड अबंडेंट, जो है जितना है उसको लेकर खुश रहो। नंबर 17, नंबर 8 का एनर्जी आ रही है। एक चीज़, ये बहुत सारी गोल्ड ज्वेलरी, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, लग्जरी आइटम, जब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, वो एक एनर्जी है, उस एनर्जी को आप डिफरेंट वे में चैनल कर सकते हैं। हाउ? मुझे इस कार्ड को देखकर मुझे वाइब्स आई। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेशन हो रही है, क्योंकि स्पाइन में थोड़ी वो प्रॉब्लम है डिप्रेशन का। सो आप देखिए किस जगह पर आपकी इंटरेस्ट है। आपको बॉडी केयर या फिर पैम्पर रूटीन की वीडियो देखना पसंद है, आपको कोई भजन संगीत सुनना पसंद है। एनर्जी ख़त्म नहीं होगी, उसको शिफ्ट करना है दूसरी जगह पर, ये आप कर सकते हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टैंड, करेज, डिटर्मिनेशन, फियरलेसनेस। लुक एट दिस, 2 डिफरेंट डेक से कार्ड आई है। ये रेमेडी में आई है कि जितना मार्स को बलि करेंगे, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, बॉडी वर्क करेंगे, मार्स को बल देंगे। मार्स वन एंड ओनली प्लानट जो सभी प्लानट के ऊपर हावी हो जाते हैं। प्लानट कुंडली में जितनी भी नेगेटिविटी है, सो जितने आप करेजियस रहेंगे, बोल्ड रहेंगे, लाइफ को एक्सप्लोर कर पाएंगे, रोर करेंगे। लोगों के ऊपर चिल्लाने की बात तो नहीं हो रही है, बट जवाब देना भी ज़रूरी है। माफ़ी मांगना, माफ़ कर देना ठीक है, बट कोई आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, तब आपको जवाब भी देना है एंड मूव ऑन भी करना है। ये करेज होना चाहिए, क्योंकि यू आर सो मच अटैच्ड। इतना अटैच्ड हो जाते कि आप लेट गो ही नहीं कर पाते। बट यू आर द पीकॉक, यू आर लाइक ए स्नेक। आप जब इसको रिलीज़ नहीं करेंगे, ये खिलेगा कैसे? तो लोग अब देखते हैं ना कि पत्ते जब सूख जाते, एक वृक्ष भी उस पत्ते का मोह नहीं रखते, छोड़ना ही पड़ता है उसको। जीवन भी ऐसे है, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। जितना जल्दी इमोशनली आप डिटैच्ड होना टाइम टू टाइम आप सीख जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली, मतलब ये लंबी रेस का घोड़ा है। थैंक यू सो मच माय डियर। मैं मतलब इस वीडियो में वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।